संस्कृत भारती मालवा प्रांत के तत्वाधान में इंदौर जिले के संस्कृत शिक्षकों द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक संस्कृत विषय की अनिवार्यता के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर इंदौर श्री आशीष सिंह एवं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर श्री विजय मंडलोई को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया है कि इंदौर में शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को संस्कृत की बजाय व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस कारण विद्यार्थी संस्कृत विषय से वंचित हो रहे हैं। यह नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र की अवहेलना है। संस्कृत की पढ़ाई जानबूझ करके बंद करवाई जा रही है। इसे संस्कृत के शिक्षक भी अतिशेष की गिनती में आ रहे हैं और वर्ग 1 में संस्कृत के पद भी समाप्त किया जा रहा है। इस प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे करने वाले प्राचार्यों को रोका जाए और बच्चों को स्वेच्छा के से विषय चयन करने की अनुमति दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री से मांग की जाती है कि संस्कृत सहित समस्त अनिवार्य विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाए, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाया जाए। इससे बच्चे किसी भी विषय के ज्ञान से वंचित नहीं रहेंगे, जो उचित शिक्षा में भी मददगार होगा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नई दिल्ली, हरियाणा सहित देश के कई प्रांतों में सरकार के द्वारा भी संस्कृत की अनिवार्यता एवं संरक्षण देने के लिए पिछले वर्ष पत्र जारी किए जा चुके हैं। अतः मध्य प्रदेश में भी संस्कृत भाषा की अनिवार्यता किए जाए, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा पुनः गौरव को प्राप्त कर सकेगी। साथ ही विद्यार्थी चरित्र और संस्कार से संपन्न हो सकेंगे। यदि संस्कृत एवं संस्कार की जननी संस्कृत एवं उसके रक्षक संस्कृत शिक्षकों के हित में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन भी किए जाएंगे। यशवंत पवार की रिपोर्ट। हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा तथा अंग्रेजी आर्थिक भाषा के होने से संस्कृत भाषा के प्रति उदासीनता रहती है। अतः व्यवसायिक शिक्षा को संस्कृत भाषा के विकल्प में देने पर अधिक जोर देते हैं, जिससे ज्ञान विज्ञान से समृद्ध संस्कृत विषय की उपेक्षा तथा नई शिक्षा नीति 2020 में किए गए त्रिभाषा सूत्र संकल्पना की अवहेलना होती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य करने की बात को लेकर के कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। हम सभी संस्कृत शिक्षकों की, संस्कृत प्रचारकों की, संस्कृत के जो उपासक है उनकी ये निवेदन है कि संस्कृत भाषा को व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विरोध नहीं करते, लेकिन संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया जाए, इस बात की हम मांग करते हैं। सभी से यही अनुरोध है। नमो नमः। आपका नाम और पद? आचार्य गोपाल बैरागी, संस्कृत। मैम बताइए, आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम कलेक्टर महोदय और हमारे मुख्यमंत्री से महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि जब विद्यालय सांदीपनी है तो सांदीपनी की भाषा भी संस्कृत होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। उसको वैकल्पिक भाषा के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। अतः हम संस्कृत भारती और संस्कृत के शिक्षक बस यही चाहते हैं कि कक्षा 9वीं 10वीं में उसे त्रिभाषा सूत्र में उसको अनिवार्य किया जाए और 11वीं 12वीं में भी छात्रों को, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो वाणिज्य का हो, चाहे कला का हो, उसे संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे किस प्रकार का शिक्षक विभाग पर रोक रहेगा? यदि मांग पूरी नहीं होती तो फिर हम न्यायालय की शरण में जाना, महोदय की से सोच सकते हैं। संस्कृत भारती के तत्वाधान में हम न्यायालय की शरण में जाना चाहते हैं। वैसे तो 8वीं तक सामान्य अनिवार्य है और 9वीं और 10वीं में भी हो, क्योंकि छात्रों की जो नींव तैयार होती है वो 10वीं तक होती है। तो हमारे संस्कारों की भाषा संस्कृत है, तो जब हम सनातन की बात करते हैं तो हमारी भाषा ही नहीं है तो फिर हम अंग्रेजी हो गए हैं। हमारे पास संस्कार देने के लिए भाषा ही नहीं और हमारी पहचान जो विश्व में है, केंद्रीय विद्यालय तक 10वीं 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे जो शासकीय विद्यालय हैं, जिनका नाम हमारे मुख्यमंत्री महोदय सांदीपनी करना चाहते हैं, तो सांदीपनी की भाषा भी हमारे विद्यालयों में रखी जाए, तभी वो संस्कार हमारी आने वाली पीढ़ी में आगे जाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारित होंगे। आपका नाम? डॉक्टर सपना पोरवाल।